गुरुदेव जी कहा करते थे कि कथा में बच क्या रह जाएगा, गाना बजाना और नाचना। जबकि ये जीवन का सबसे श्रेष्ठ और उच्च स्तरीय मार्ग है, खासतौर से किसके लिए? हम मानवों के लिए। मेरी यही संपदा है। तो जीवन में जब बहुत पुण्य इकट्ठा होता है तब इस मानवीय संपदा से हम लोग संपन्न होते हैं। और परमात्मा जब जाके पूछता है कि कुछ किया, तो क्या बताओगे? कहना हाँ किया। नहीं करना चाहते थे तब भी नाशवान जगत की वास्तविकता का ज्ञान कराने के लिए। हमारी किसी से बात होती है यहाँ, जो सबसे मुख्य व्यक्तित्व है यहाँ का, हमें लगता है ये कार्यक्रम ऐसे ही होगा। संसार की नश्वरता। एक आदमी ने बहुत धन कमाया और अटैची भरी और पहुंचा परमात्मा के यहाँ। और पहुंचने के बाद उसने एक दुकान पर जाकर के तमाम सामान खरीदा। प्रसाद है क्या? तमाम सामान खरीद लिया। और सामान खरीदने के बाद जब पैसे दिए तो नोट घर के ही वाले रहे, सब तो 2000 के। मैंने भैया कितने भाव ले हो? मैं कहीं मूर्ख कहीं के ये अपने पड़ोस के मुल्क देशों में चला सकता है, ऐसा भूल नहीं चलाओ। तो कैसे चलाओ? तो करेंसी चेंज होती है, कहीं यहाँ भी करेंसी चेंज होती है। आप लोगों की ये करेंसी यहाँ चेंज हो रही है, यही वहाँ चलती है। और जो यहाँ चलती है वो वहाँ नहीं चलती है। भगवान ने कहा मूर्ख। दुकानदार बोला जा अब करेंसी चेंज करके ला। बोले कैसे? का एक भागवत कहलवा देना, एक भोज कर देना, एक भंडारा कर देना, तीर्थ कर लेना, भूखे प्यासों खिला देना, किसी विद्वान की सेवा उसे भोजन करा देना, घर में बिठाल करके पवित्र भाव से उसकी बात सुन लेना। ये धन यहाँ चलता है, ये नोटों वाला धन यहाँ जब पड़ोसी देशों में नहीं चलता है, आपको वहाँ कैसे चलेगा? तो ये जो आप करेंगे, मैं रोज कहता हूँ कि हमने कुछ खरीद लिया तो सामने दिखाई पड़ने लगता है कि हमने ये खरीद लिया और मेरे घर में है, लेकिन ये नहीं दिखाई पड़ता कि हवन में पैसा खर्च हो गया, राख बचती है। और यहाँ मेरे जाने के बाद ना मैं बचूंगा और ना मेरी वाणी बचेगी। क्या देखेंगे आप? पता लगो रुपया कितने खर्च हुए, लाख रह का गो कुछ नहीं। याद रखना ये करेंसी चेंज होकर के वहाँ इकट्ठी हो गई है और यही आपके जीवन की अमूल्य धरोहर है, बहुमूल्य धरोहर है। इसे खूब मन से, पूर्ण मनोयोग से फिर समझ लें, फिर समझ लें, फिर समझ लें और अकेले में रख करके समझते रहें तो जीवन जीने का रस और आनंद पूरा और मानवीय संपदा की जो संपत्ति है वो सुरक्षित होकर के आपके साथ चेक बनकर चली जाएगी। जब वहाँ तुम्हें जरूरत पड़ेगी, नारायण के यहाँ तुम्हारा है, तुमने खिलाया था 1000-2000 आदमियों को, खाओ रहो आनंद और मस्ती से। वही जाने बार बार दोहराने से क्या? जन्म न होता अगर धरा पर, धरा बनी ये मशान होती, न मंदिरों में मृदंग और न मस्जिदों में अजान होती। ऐसा पेड़ नहीं लगा साहब, लाखों रुपया भी नहीं खर्च मंदिरों में, व्यवस्थाओं में लगाते रहते लोग, पूरा जीवन लगा देते हैं। क्यों? उन्हें पता है, वो जान गए हैं। और जो उधर नहीं है, अज्ञान है उनमें, अनजान है। जानने का प्रयास करने के लिए हम लोग साउंड, गाना बजाना, वाजा, वो नहीं आता मंजन बेचने वाला, डमरू बांसुरी बजाता है ऐसे, डमरू बांसुरी बजाने आया ना, ना ना मंजन बेचने आया। जो भीड़ इकट्ठी हुई जा तो हाँ भाई लाया करता हूँ आपके लिए। वो माध्यम, इतना माध्यम बना करके आप लोगों को यहाँ बिछाना, व्यवस्था, सारी चीजें, सुंदर उपदेश वक्तव्य सुनाने के लिए आए, सुने और मानव जीवन की संपदा का श्रेष्ठ लाभ उठाएं। एक मन में भाव कथा का आता है तो जाने कितनी इकाइयां पवित्र हो जाती हैं, कितने लोग साधु बन जाते हैं, कितना कुमार्ग छोड़ जाते हैं, कितना सद्धर्म पालन करने का मन में संकल्प ले लेते हैं। कथाएं पूरी हो चुकी हैं, कथा विश्राम की ओर है। भगवान के विवाह की चर्चा करें। हमारे पूर्व व्यास अभी द्वारकापुरी का निर्माण कर गए। 48 कोस लंबी चौड़ी द्वारकापुरी थी, 12 योजन 12 चौक 48, सोने की
उसमें अपने सगे स्वजन संबंधी भगवान ने स्थापित किए कि हम तो चले जाएंगे, द्वारका रह जाएगी, वृंदावन धाम भी रह जाएगा। हमारे चाहने वाले कभी वृंदावन धाम आकर के जन्मभूमि का आनंद उठाएंगे, तो कभी द्वारका आकर के हमारे ऐश्वर्य का भी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। अवसर प्राप्त हुआ वृंदावन जाने का? कौन कौन हो जाओ वृंदावन हो जाए? और 1 2 3 4 5 बस। अच्छा कीको दिखबे मन हाथ उठावो, दिखबे मन कीको दिखबे मन तुम आओ भवना मन दिखबे नाई मन है। ठीक बात है। कभी मौका मिले तो मन बनाइए और जरूर जाइए। मुझे कचोटन रहती थी, मैं भागवत जब कहता था तो उस समय सुविधाएं नहीं थी, तो मैं से पढ़ता था तो आंसू आते थे कि प्रभु क्या मुझे कभी दर्शन मिलेगा। मैं गया भी, विषयांतर हो जाएगा। एक वृक्ष के नीचे मैंने बनाई तहरी भी। 6-7 लोग हम थे, 3 ड्राइवर और 3 मूर्तियां। हम वही थे, हम एक डॉक्टर बताए। तो एक सज्जन आए ऐसे ही लाल कपड़े पहन करके, बोले अरे हमने सुना है कि एक पंडित आए हैं पूर्वी और वो प्रवचन कर रहे हैं और हम सो रहे हैं, चलो सुना। तब तक तहरी बनी। मैंने आग्रह किया सबने कि साहब 1 दोना खाइए, बोले ना, छुआ नहीं उन्होंने, चले गए। मैंने भी नहीं खाया, मुझे बहुत कष्ट हुआ। रात्रि को सपना हुआ कि मैं अब वैसा तो नहीं रहा हूँ कि तुम्हें हाथ से देता हूँ, देता तो मैं ही हूँ संसार को, लेकिन तुम मेरे यहाँ आए थे, द्वारका मेरी थी, तुम अतिथि थे, मुझे तुम्हारा स्वागत सम्मान करना चाहिए था, मैं नहीं कर पाया, तो तुम्हारा कैसे फायदा। मैं बहुत रोया, अभी भी मुझे रोमांच हो जाता है। 5 लोग गवाह हैं इस बात के। और वह मूर्ति थोड़ी दूर जाने के बाद जाने कहाँ विलीन हो गई। आज तक तलाशता हूँ, वह दृश्य आता नहीं सामने। कौन कहता है कि नारायण जर्रे जर्रे में बसा है? तुम्हारी भावना क्या? अब तो मैं जाता हूँ, कंबल काला हो गया हूँ, तो उतना जो है आनंदित नहीं होता हूँ। ब्रजधाम में जब पहली 2 बार गया तो पत्ते पत्ते से राधा राधा दर्शन कर, जर्रे जर्रे में दर्शन हुआ करता था। उस समय मेरा सत्वगुण बढ़ा हुआ था। कथा कब अच्छी लगती है? जब सत्वगुण बढ़ा होता है। और संसार कब अच्छा लगता है? जब रजोगुण बढ़ा होता है। और उल्टे सीधे कार्य कब अच्छे लगते हैं? जब तमोगुण बढ़ा होता है। मेरे भाई बहन, 24 घंटे में गुण बदलते हैं। एक बार प्रयास अवश्य करना कि सत्वगुण को जगाकर 5 मिनट प्रार्थना करना कि मुझे वृंदावन कब बुलाएंगे, मैं द्वारका कब आऊंगा। मन में बनाइए और जाइए, पहुंचिए। और जो लोग ना पहुंच पाए उनके लिए भैया हमारे तिवारी जी ने यहाँ व्यवस्था लगाई है। यहाँ द्वारका भी आई है, ब्रजधाम, अयोध्या, राम कृष्ण, भगवान वराह, नृसिंहावतार, कपिल देव जी का जन्म, मैंने अधिक से अधिक जन्मों की कथा सुनाने का प्रयास किया है। यहाँ आए हैं, इस गंगा में आपने स्नान किया और वही यहाँ आ पाते हैं जिन्हें भगवान बुला लेते हैं। यहाँ फुर्सत है साहब नकली सामान इकट्ठी करने में, पूरी जिंदगी गुजर गई। बाद में क्या कहेंगे? जीवन गुजर गया तब जीने का ढंग आया, जीवन गुजर गया तब जीने का ढंग आया। जीवन गुजर गया तब जीने का ढंग आया। गुजर गया तब जीने का ढंग आया। जीवन गुजर गया तब जीने का ढंग आया। और जब सम्मा बुझ गई तब महफिल में आया।
हथियार खींच डाले, है युद्ध का समय हथियार खींच डाले, अब युद्ध का समय हथियार खींच डाले। और मैदान में उतरने क्या खास जीवन गुजर गया साहब, तब जीने का ढंग आया, जब किसी काबिल नहीं रहे तब समझ में आया ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तब समझ में आया न वृंदावन जा सकते, न द्वारका, न घर के बाहर, न भागवत, न कथा सुनने, न भोज, न बात, किसी काबिल नहीं रहे। मजा कब आया महफिल में, जब रोशनी खत्म हो गई, देखे वखार, जब सम्मा बुझ गई। अब मजा तो बहुत है खेल में आ रहा, लेकिन रोशनी है नहीं तो दिखाई कुछ नहीं पड़ेगा। इसलिए रोशनी रहते हुए कर लेना कुछ, न्योता उता थोड़ो दान पुण्य, गीता रामायण भागवत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। क्या होगा, प्रसाद लेके जाएंगे भाई साहब, इधर से ले लें। तो समय रहते हुए कर लें, अच्छी बात है। चेत गए तो कुछ हो जाएगा, चेत गए वहीं तो लगे थे। कहाँ मानता है इनकार अपनी बुद्धि का आगे कोई किसी की। यही ठीक है जो हम सोच रहे हैं, और फिर एक ब्रेकिंग आकर के जीवन में खड़ी हो जाती है, चेंजिंग आ जाती है। अब रहा सा समय कि हे भगवान, मैं उच्च कुल में जन्म लूँ, गौरवर्ण रहूँ, विद्वान रहूँ, मेरे परिवार में, मेरी व्यवस्था में विकलांगता, अपंगता और मूर्खता आजाद न देना। पूजा में ये मांगो, रुपया पैसा मत मांगो, वो तो आपके पीछे है, क्या करोगे ज्यादा का, इतना ही ज्यादा यार। एक तरिया रह जाए 4 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़, मुँह अलग कर ही रहे, तुम अलग कर ही रहे हो। काम की भावना बहुत सताती जवानी में, लेकिन याद रखना, वयस गते किम काम विकारा, वृद्धस्य तरुणी विषम। बूढ़े व्यक्ति के लिए तरुणी विष है ना। अनाभ्यास विषम विद्या, कोई विद्या अभ्यास नहीं करोगे जिसके से अजीर्ण भोजनम विषम। लड़ुआ पेड़ा बहुत अच्छे लगे, दूध दही बहुत, और विवो कागरा अच्छे लगे। डॉक्टर कहे पानी पियावो, नून को दो चम्मच। तुम भी वही हो, माल भी वही है, सिचुएशन भी वही, सब कुछ वही है, लेकिन अब तुम्हारी निजी परिस्थिति बदल गई। बहुत अच्छे लगते रसगुल्ले, डॉक्टर ने कह दिया डायबिटीज है तो भाई नौशा है। अब अच्छे लगे, बोला बिन भाई हो न प्रीत, तो उस भगवान को डरो, वो निरंतर तुम्हारे साथ है। जैसे जंगल में कैमरा लगा करके वैज्ञानिक लोग एक शेर लाए, उसको चिप लगा देते हैं गले में और चले आते हैं कैमरा बांध के, 24 घंटे की सारी गतिविधियां उसके पास रहती हैं। तो बताते कार और ठेला वाले जेऊ लगाए, का कहिया बातें जीपीएस का कहिया है, हाँ जीपीएस कही भाई कि मतलब आप गाड़ी कहाँ खड़ी है हम यहाँ देख रहे हैं। ऐसे ही जब जीव आता है तब एक चिप लगी होती, हमारे आपकी लगी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसी तो हमारे आपके बच्चे इंजीनियर है ना, चिप बांध रखी उसने, तो ये चिप भी जा रही है कि आप बैठ करके। भगवान यही तो कहते कि दुख सुख दोनों, ऐसा नहीं पूजा करेंगे नहीं आएंगे, आएंगे। तुम कहाँ खड़े हो, तुमने कितना सीखा है, इस नाशवान जगत से विद्वानों, संत और गुरुजनों को चरणों में बैठ करके अपने को कितना स्ट्रांग मजबूत किया है। करे ये तो खेल है, अब तुम्हारी नंबर आ गया परीक्षा का, कल मेरा भी आएगा, उनका। कभी किसी को मत कोसो, सब बेटा बेटी वाले हो, क्या गारंटी है तुम्हें अपने बेटा बेटी की। सबके ऊपर ये संज्ञान जब हो जाता है तो वही देश, वही राष्ट्र, वही गांव स्वर्ग बन जाता है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। किसे अपने पास रखना मेरे भाई, किसी के कष्ट को देख करके, किसी को रोक करके, किसी की मुस्कुराहट छीन करके, कुछ समय के लिए अनुभव कर लिया आपने, शाश्वत नहीं, जब उसके पास थी नहीं रही तुम कैसे रख पाओगे। भगवान ने कहा
द्वारकाधीश बनाए। और पहला विवाह भगवान का किसके साथ हुआ? माता रानी मैया रुक्मिणी जी के साथ। कहाँ की थी वो? कुछ लोग तो कहते अपने विधुना के पास की थी, कुदरकोट कुन्नन, यही था, बड़ा फेरा है अभी, यहाँ की थी। और इसको विदर्भ देश कहा जाता था, कभी कालांतर में नाम बिगड़ते रहते हैं, तो विदर्भ देश। और वहाँ के राजा साहब थे भीष्मक जी, उनके 5 बेटे थे, 1 कन्या थी, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाऊ, रुक्मेश, रुक्माली, और बेटी थी रुक्मिणी। बड़ा भाई शिशुपाल पांडिचेरी में इसका विवाह हुआ था, शिशुपाल के यहाँ रुक्मी का। एक दिन वो आया अपने बहनोई के यहाँ अपनी बहन से मिलने। रुक्मिणी जी तपस्या करती बैठी थी। कभी आप अपना गुस्से वाला मुंह देखना ऐसे शीशे में, और कभी भक्ति वाला देखना, तो हमें लगता है पहचानना मुश्किल हो जाएगा। क्रोध में आप घंटे 2 घंटे रह सकते हैं, खुश आप जीवन भर रह सकते हैं। लड़ाई आप घंटा 2 घंटा 4 घंटा करियो, तो मैं हाथों फोड़ियो, कोहनियो मरियो, मूड़ो दे मरियो, हार के बैठ जाओ, पानी मांग जाओ, लेकिन मुस्कुराहट और प्रसन्नता पूरे जीवन आपके हाथ है। चुनाव तुम्हें करना है, खुशी के साथ रहेंगे या गम के साथ रहेंगे। गम का बाजार बढ़ाना है, उधर चले जाओ, आप क्रोध में नहीं रह सकते। कितना जिएंगे क्रोध में? घंटे 2 घंटे, गुस्सा 1 घंटे नहीं झेल पाओगे, और खुशी पूरे जीवन। और उसको जब वहाँ लेके जाओगे तो वही तुम्हें ट्रांसफर कर दी जाएगी कि तो भाई खुशी वाला आदमी, चलो इधर ले जाओ। आप देख रहे लोग क्या दुखी नहीं हैं? वो लिखा के लाए हैं, जबरदस्ती उन्होंने की है, इसे खींचा मंगाया बनाया है और बुलाया है। अब ना रिपेयर आए, रिपेयर है, और क्या, जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक ठीक, चिरंजीव रहो। कौन सन में गए हमारे संग गए जी, कौन सन में गए हमारे संग गए? 92 सन 92 से कैसा साल रहे थे? नगला गिरधारी नगला गिरधारी शुरू हुए लास्ट में। हाँ अब लास्ट में भरथना से हाँ, बहुत बढ़िया। प्रारंभ हुआ था 13 जाकर से। ठीक बात। प्रसाद लेके जाओ भाई, लाओ। ठीक है, ले आओ। जीती रहो। और मास्टर वालों हुआ ले लो, बिटिया की सजारी मुनोक दी जाओ। 92 में मेरे पास ये शिष्यत्व प्राप्त किए, काफ़ी सेवा की, अध्यापक थे, किसी कारणों से थोड़ा सा अटकाव आ गया। मैं एक ऐसी जगह चला गया जहाँ साथ थे, भगवान ने एक छुट्टी में, वो आदमी बहुत बलवान था, कल हर जगह हो गए थे, अच्छे नेता थे वो।